अल्लामा इकबाल ने शायरी का आगाज इस खड़े से किया। How are you? Good and you? You are from where? From France. How are you? What's your name? Edri. Are you enjoying in Pakistan? Pakistan is so good. अल्लामा इकबाल की आखिरी आरामगाह। अल्लामा साहब जो है वो इन गली कूचों में जो है वो गुजरा करते थे। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 5 साल तक के लिए वो वहाँ पर रुके थे। 1900 में वो आए थे और 1905 तक जो है वो उसी घर में उसी कमरे में जो है उन्होंने वो क़याम किए रखा था। और इसके सामने अब तो यहाँ पर जो है वो एक छोटी सी झील भी बना दी गई है। ये देखें, ये तो धोती खोल रहा। कितनी खूबसूरत सी झील नज़र आ रही है आपको यहाँ पर। ਚੰਦ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ तरह ਹੈਗਾ ਸੀ। ये जो थड़ा था उनका कमरा था और 5 साल तक जो है उनकी रिहाइश इसी कमरे में रही। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसी अहम शख्सियत के घर और उनके मकबरे पर जाने वाले हैं कि जिसको अगर आप पाकिस्तान से तो आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में पढ़ रखा होगा या फिर उनके बारे में सुना ज़रूर होगा। और अगर आज हम पाकिस्तान को पाकिस्तान मुल्क के नाम से जानते हैं तो वो भी उनकी ही बदौलत है। और उनसे हमने ये सीखा कि जब तक आप एक बड़ा ख्वाब नहीं सोचते या बड़ा ख्वाब देखते नहीं, तब तक आप उसको पूरा नहीं कर सकते। ख्वाब देखने से मुराद उनका ये नहीं है कि जी आप सो जाएं और ख्वाब आपको आ जाएगी। वो ख्वाब नहीं, वो ख्याल की बात की थी कि जी ड्रीम जो जब एक बंदा एक बड़ी सोच सोचता है तो उसके बाद ही वो उसको जो है पूरा करने के लिए अपना एक लाहे अमल और जद्दोजहद जो वो शुरू कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल की, जो कि शायर मशरिक भी कहलाते हैं। और इन्होंने अपनी शायरी जो वो 3 लैंग्वेजेस में की है, इंग्लिश, उर्दू और उसके अलावा पर्शियन यानी कि फ़ारसी में भी इन्होंने अपनी जो शायरी है वो लिखी है। इनका खुतबा इलाहाबाद जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें इन्होंने मुसलमानों के लहू को गरमाया था और उसकी वजह से उनके अंदर अलग वतन का जो जोशो जज्बा था वो पैदा हुआ था। उन्होंने जिस जगह पर अपना पहला शेर लिखा था उस जगह पर फर्स्ट टाइम हम विजिट करेंगे और सेकंड टाइम हम उनके मकबरे पर जाएंगे जो उनकी आखिरी आरामगाह है। तो चलो यार निकलते हैं। 1 hour later. इस वक्त हम लोग ग्रेटर इकबाल पार्क में पहुंच चुके हैं और आप सोच रहे हो कि ग्रेटर इकबाल पार्क में क्यों आए हम। ये वो जगह है जहां पर अल्लामा इकबाल के देखे गए ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो कॉन्फ्रेंस थी उसको बैठाया गया और यहाँ पर जो है वो करारदाद जो है वो मंजूर हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान बनेगा। और इसके सामने अब तो यहाँ पर जो है वो एक छोटी सी झील भी बना दी गई है। ये देखें ना, ये तो धोती खोल रहा है। कितनी खूबसूरत सी झील नजर आ रही है आपको यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? किधर से हैं आप? कश्मीर से। कश्मीर से? जी, कश्मीर। अच्छा माशाल्लाह, सारे कश्मीरी? कश्मीर से। कश्मीर की से? कश्मीर वादी लीपा से। यार मैं गया हूँ यार कश्मीर वादी नीलम में अड़ंगकेल तक गया हूँ और वहाँ पर जो है केल गया था। फिर मैं लास्ट मंथ हम लोगों जी वो नीलम वाली साइड पे हमारा रास्ता जो आता है वो जैनम वाली साइड। मुजफ्फराबाद से आगे, मुजफ्फराबाद हमने स्टे किया था ना, फिर वहाँ से हम लोग निकले थे आगे केल के लिए। वो काफी लंबा सफर था दरिया नीलम के साथ साथ जो है। वादी लीपा जाने के लिए ना मुजफ्फराबाद से तकरीबन 3 घंटे का सफर है बस। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बहुत ही प्यारा इलाका है। तो स्पेशल वहाँ से लाहौर घूमने के लिए आए हैं? हाँ जी, हम स्पेशली स्टे किधर किया हुआ है? स्टे हमने जो टाउन किया। ये 2 भाई और भी हैं माशाल्लाह से, हाफिज साहब हैं। ये सारे जो है वहाँ से कश्मीर से आए हैं। फैमिली के साथ आए हैं अकेले? नहीं, अकेले दोस्त वगैरह। चलें एंजॉय करें यार। ओके, वेलकम टू लाहौर। ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ग्रेटर इकबाल पार्क में जो शाही किला है उसको जो रास्ता जाता है ये सामने वाला, इधर ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है। ये वाली गली जो है ये बिल्कुल सीधी जो है वो बादशाही मस्जिद की तरफ जाती है और ये इससे पहले जो है ना गुरुद्वारा है डेरा साहब के नाम से सिखों का। ये बादशाही मस्जिद का जो है मरकज़ी दरवाज़ा है और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जो है वो मस्जिद के अंदर जाया जाता है। अल्लामा इकबाल की आखिरी आरामगाह है, ये उनका मकबरा है। गाइस यार इस वक्त हम लोग मकबरे के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और ये मकबरे का मेन एंट्रेंस है और ये अल्लामा इकबाल साहब की जो लहद में बनाई गई है। A few moments later. यार अल्लामा साहब के मकबरे पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने फातिहा ख़वानी कर ली है और यहाँ पर अभी जो है यहाँ के जो गार्ड हैं इनसे जाकर जो है मिलते हैं। यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से अब हम सीधा जाएंगे बाटी गेट। अल्लामा इकबाल साहब जहाँ पर आकर सियालकोट से पहली दफ़ा जहाँ पर उन्होंने क़याम किया था, 5 साल तक के लिए वो वहाँ पर रुके थे। 1900 में वो आए थे और 1905 तक जो है वो उसी घर में उसी कमरे में जो है उन्होंने वो क़याम किया रखा था। तो अभी हम वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ विजिट करेंगे। हमें प्रॉपर एड्रेस का तो वहाँ का नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि वहाँ पर कोई जलोटियाँ मोहल्ला है, उसके अंदर अल्लामा साहब का चबूतरा कहा जाता है। वहाँ जाकर आपको जो है वहाँ पर दिखाते हैं कि अल्लामा साहब का जो वो कमरा था अभी तक वो किस तरह से बरकरार है और किस तरह का वो कमरा था जहाँ पर बैठ कर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला शेर लिखा था। और उस पहले शेर से लेकर उनकी ज़िंदगी का जो ये इतना खूबसूरत सफ़र था जिसमें उन्होंने शायर मशरिक का लक़ब जो है वो हासिल किया। A few inches later. आपको जो मेरे पीछे ये इमारत नज़र आ रही है, जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये अकबरी गेट कहलाता है और ये बादशाह अकबर ने जो है वो तामीर करवाया था। शाही किला के काफ़ी सारे दरवाजे बनाए गए थे, लेकिन ये जो मेन दरवाज़ा वो इसको कहा जाता है। ये बिल्कुल हजूरी बाग के सामने है और वो आपको अल्लामा साहब का जो है मकबरा नज़र आ रहा होगा और ये सारी बादशाही मस्जिद की जो है वो एंट्रेंस नज़र आ रही होगी आपको। हाउ आर यू? Good and you? यू आर फ्रॉम वेयर? From France. हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम?
Are you enjoying in Pakistan? Pakistan is so good. तो गाइस यार बाहर आते आते मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए हैं क्योंकि पैदल आना पड़ता है, काफ़ी लंबा सफ़र है पार्किंग तक आने के लिए। और यहाँ से अब मैं इलामा इकबाल की रिहाइश गाह जो मैंने आपको बताया हुआ है वहाँ पर अब जाने लगे, सीधा यहाँ से पहुँचते 5 से 10 मिनट में। A few moments later. तो फाइनली गाइस यार हम लोग भाटी गेट के अंदर आ गए हैं और यहाँ से चंद कदम की दूरी पर जो इलामा साहब का घर है वो बना हुआ है और यहाँ से अब हम उनके घर के अंदर जो है जाएंगे, हमने इजाज़त ली है। ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे एक तंदूर है और ये इलामा साहब के ऊपर जो चबूतरा था और यहाँ से ये जो रास्ता है ऊपर जाता है वो आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। अभी जो है हम खुद भी जो है शायर मशरिक के घर में जाते हैं। ये उनका जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की, इस चबूतरे में जिस कमरे में वो रहा करते थे 5 साल तक उन्होंने जो रेस्ट रखी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। यार ये वो कमरा है जहाँ पर शायर मशरिक इलामा इकबाल साहब ने अपना पहला शेर लिखा और 5 साल तक जो है उनकी रिहाइश इसी कमरे में रही। और ये आपको यहाँ पर जो है उनकी तस्वीर जो है वो पोर्ट्रेट में कहा जाए उनके साथ वो भी देखने को मिल जाएगी। तो इन्होंने काफ़ी वेल मेंटेन रखा हुआ। अब तो ये जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो भी जारी सारी है। इलामा साहब जो है वो इन गली कुचों में जो है वो गुजरा करते थे, यहाँ से जो है वो शायरी लिखते रहे। FA तो उन्होंने सियालकोट में कर लिया था। उसके बाद जब वो यहाँ पर GCU गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पर फिर उनका हॉस्टल था और वहीं पर उन्होंने जो अपनी रिहाइश है वो वहाँ पर मुंतकिल कर ली थी और बाकी फिर वहाँ पर उन्होंने कुछ साल गुजार कर उसके बाद वो इंग्लिस्तान चले गए थे अपनी आला तालीम के लिए। वहाँ से उन्होंने वकालत की थी और उसके बाद फिर वो वापस पाकिस्तान जब आए थे तो वो अपने घर जो जवेद मंजिल है वहाँ पर रुके थे। 1 hour later. इलामा इकबाल ने शायरी का आगाज़ इस थड़े से किया, यानी ये कि जो पहला शेर था इलामा इकबाल साहब का वो उन्होंने इस थड़े से लिखा था। ये जो थड़ा था उनका कमरा था। अब तो ये दुकान बन गई दूध दही की, लेकिन इसके बारे में उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जो है ना उन्होंने अपना पहला शेर लिखा था। यहाँ पे ये तख्ती के ऊपर भी लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाए चाचू कैसे? जो चबूतरा इसके बारे में काफ़ी सुना हुआ है कि जी इलामा साहब जो है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर रहे हैं। हाँ। तो वो उनका कोई टाइम पीरियड आपको कुछ पता है? बड़ों से सुना होगा कितने टाइम पीरियड में वो यहाँ पर जो है? मैं सुनिया कि 2 महीने ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ बस। तो बाद मुड़ के पार्टी चले गए सन। वो जो पीछे जो उनकी रिहाइश है हाँ उत्थे कुछ काफी देर रहे, तकरीबन 5 साल वहाँ पर लिखा हुआ है। वही नहीं उत्थे रहे ने काफी देर। तो शायरी का आगाज भी वो कहते हैं यहाँ से कि बचपन तो शायर सी, आगाज कितों करना उन्हें? वो तो जवानी च आया सी इत्थे, वो किहड़ा कोई बचपन ही आ गया छोटा इत्थे पैदा होया या इत्थे रहा। वो तो शायर बचपन तो की होते सियालकोट के शायर से असारे कदीमा के अंडर आता है, बाल सिटी के अंदर, बाल सिटी के अंदर, बाल सिटी के अंदर आता है। प्राइवेट है ना। हमारे बुजुर्ग बताते हैं जहूरी बाग, मिंटो पार्क, ये बादशाही मस्जिद के अंदर। जी जी। वो यहाँ से गुजर के जाते थे, वो फिर जब वापस आते थे इस थड़े पे बैठते। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या पीते थे? हुक्का पीते थे। इलामा इकबाल है GC कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ जी ऐसे ही है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ बूम नहीं सी होंगी आनी। जी जी। वो तो चंद मतलब महल्ले खुला इलाका होगा ना ये? नहीं चंद महल्लेदार ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। मतलब वो अपनी फिर शायरी से जो लोगों के अंदर जो है वो एक अलग मुल्क बनाने का जो जज्बा था वो मुंतकिल था। माशाल्लाह बाकी बड़ी अल्लाह बंदे ने ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बिल्कुल दरवेश का उनको जो है वो खिताब मिला हुआ है। वैसे तुर्की के अंदर है भी है, बिल्कुल दरवेश है भी, हाँ जी। इसमें कोई शक नहीं है। वो और बड़ी अल्लाह तुर्की जैसे ममालिक में भी जो है उनका एक बहुत बड़ा मकाम है। पाकिस्तान में तो है ही इंडिया में है। हाँ जी ऐसे। और इंडिया का भी वो जो तराना है सारे जहां से अच्छा वो भी इन्होंने ही लिखा था। सब इन्होंने लिखा हुआ है, पाकिस्तान का नहीं लिखा। वो है ना लपे आती है दुआ बन के, हाँ जी हाँ जी वो दुआ वो लिखी। इनकी बहुत मशहूर हुई है। चलें जी बहुत शुक्रिया आप लोगों बड़ी का। मेहरबानी। तो गाइस आप लोगों ने अभी उनकी गुफ्तगू सुनी। ये यहाँ के रिहायशी हैं और मुकामी लोग हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है अल्लामा साहब, क्योंकि इनके जो वालिदैन थे, इनके जो बड़े थे, उन्होंने सीना पर सीना तारीख जो है वो पहुँचाई है। क्योंकि अल्लामा साहब को वो देखते रहे हैं, उनका जो है वो तर्ज ज़िंदगी देखते रहे हैं, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारते थे। ये जैसे अंकल ने बताया कि वो इसी रास्ते से गुजर कर हजूरी बाग जाया करते थे। मतलब वो ये रास्ता अपना कर जो है वो जहाँ पर उनका अब मकबरा है उसी बाग में जाकर वो बैठा करते थे और अपनी शायरी वगैरह लिखा करते थे। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट थे, कुछ अर्सा उन्होंने वहाँ पर भी गुजारा। वहाँ पर भी एक हॉस्टल था, उसमें उनको एक रूम दिया गया था। लेकिन उससे पहले 5 साल उन्होंने उस चबूतरे में गुजारे और उसके बाद 2 माह जो है वो इस चबूतरे में रहे। लेकिन यहाँ पर उनकी बैठक थी, वो अपने दोस्तों वगैरह के साथ जो है यहाँ पर बैठा करते थे।
A few inches later. तो गाइस यार इस वक्त मैं भाटी गेट से निकलकर बाहर आ गया हूँ और मैं आप लोगों को अल्लामा साहब का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। अल्लामा साहब कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इंशाल्लाह आप सबके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।